हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं हरि शरणं गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 4 श्लोक संख्या 37 और 38। अथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते यथा। हे अर्जुन, जैसे उद्दीप्त आग सारे ईंधन को राख बना देती है, वैसे ज्ञान रूप आग सब कर्मों को भस्म कर देती है। अब हम जो चर्चा करते चले आ रहे हैं उसमें ये कर्म की बात आ रही है। कर्मों के समुद्र को सुखाने की बात आ रही है, या जो पाप समुद्र है, कर्म का जो संग्रह रूपी समुद्र है, जो अनेक अनेक जन्मों के कारण गहरा और अवगाहन पूर्ण होता चला गया है, उसके बारे में भगवान यहाँ पर ज्ञान की स्तुति करते हुए जो महत्व दे रहे हैं वो इस बात पर है कि इस ज्ञान से क्या होगा। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त करेगा या स्वरूपा बोध को प्राप्त करेगा, तो ये जो कर्म समुद्र है, पाप समुद्र है, पहले भगवान कह चुके हैं कि तू उस सुख में ज्ञान की नौका में बैठ करके उस समुद्र से सहजता से पार हो जाएगा, तर जाएगा। सहज इसलिए कि सिर्फ तरिष्यते नहीं है, संतरिष्यते, सुगमता से तर जाएगा। और यदि हमारे मन में ये बात रहती है, बहुत काल से श्रवण हो रहा है सभी का, बहुत से ग्रंथों का, बहुत से आचार्यों का सत्संग हो रहा है, तो हमें लगता है कि कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। यह हमने कर्म के बारे में बहुत सुना है कि जो कर्म हो गए हैं इस जन्म के भी और पिछले जन्म के भी, ये कर्म जो हैं उनको 1,000 जन्म बाद भी, जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है, ऐसे ये कर्म जीव को किसी भी कर्म में, किसी भी योनि में, किसी भी रूप में आकर के अपना फल देते हैं। अब ये बात अंदर बैठी हुई है, अनेक बातें भीतर बैठी हैं, सुनी हुई, समझी हुई,
गुनी हुई। और तो और ये कहना चाहिए कि हमारे जो भारतीय 9 दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, उनकी भी बहुत सारी बातें सुनी हुई है। और उसका फल ये होता है कि हम अनेक बार इस विधि को, इस दर्शन को इस दर्शन में, उस दर्शन से उस दर्शन में डाल देते हैं और हमारी बुद्धि कुछ निर्णय देने में असमर्थ हो जाती है। ये बात को समझना चाहिए। भगवान ने अभी बताया कि तर जाएगा, तो वहां पर ज्ञान की महिमा हो गई और कर्म का जो भय था, पाप का जो भय था, क्योंकि हमारा अंतःकरण हमें कहता है कि मैं पापी हूं। क्योंकि इतनी जो हलन चलन है, इतनी जो चंचलता है, ये उसी कर्ता भाव के कारण है जिसने ये समुद्र का निर्माण किया। तो ये बात एकाएक समझ में नहीं आती कि भगवान ये क्या बात कर रहे। एक बस ये बात जान लूं, स्वरूपाबोध हो जाए कि मैं क्या हूं, या ये जान लूं कि ये जगत का तत्व क्या है। ये जगत अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, नाशवान है, ये प्रकृति में स्थित है और इसी प्रकृति में जो स्थित है वो सारी इंद्रियां हैं और अंतःकरण है। और इनका जो मुख्य स्वभाव है वो ये है कि ये नित्य विकारवान है, इनमें नित्य परिवर्तन, परिणमन होता रहता है। और भगवान ने जो दूसरी वस्तु कही है, जो हमारा स्वरूप है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका भी एक स्वभाव है कि उसके भीतर कभी कोई व्यापार नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, कोई हलन चलन, कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया माने विकारता। तो ऐसी 2 वस्तुओं का एक साथ रहने में अवश्य ही जिसका विक्षेप ज्यादा है, जिसके पास करण ज्यादा है, उनका संग हो गया है, इसलिए हम जीव हो गए, देहाभिमानी हो गए, देह वाले हो गए, संसारी हो गए और कर्ता हो गए, इसलिए ये समुद्र है। अच्छा, कर्ता के बारे में हमने अभी शायद 34वें श्लोक की व्याख्या में ये कहने की कोशिश की थी कि कर्ता वह है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्ता स्वतंत्र। कर्ता जो 3 चीजों में स्वतंत्र है, चाहे तो ये करे, चाहे तो ये नहीं करे, चाहे तो इन दोनों से भिन्न करे। तो अनेक बार ये प्रश्न भी आता होगा कि कर्ता ने किसी कर्म को लेकर के ये निश्चय किया कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि ऐसे भी अनेक कर्म हैं जो कर्तव्य कर्म है, यदि आप उसको नहीं करते हैं तो भी पाप बनता है। मैंने कर्म तो किया नहीं, फिर पाप क्यों? क्योंकि वहां कर्ता स्वतंत्र है। इन 3 जो स्थितियां हैं, करने में भी कर्ता की मुख्यता है, ना करने में भी कर्ता की मुख्यता है, और अन्यथा करने में भी कर्ता की मुख्यता है। इसलिए जो मुख्य वस्तु यहां निकल करके आ रही है कि स्वरूपाबोध होते ही और संसार का तत्व जानने से यह स्थिति स्पष्ट उसके भीतर होगी कि मुझ में कभी कोई विकार नहीं आया, मैं किसी कर्म का करने वाला नहीं हूं, किसी क्रिया का करने वाला नहीं हूं। लेकिन मान तो मैंने ये रखा था, तो जिसने माना था वो अलग है, और जो ये जान रहा है कि मैं करता नहीं हूं वो अलग है। आप कल्पना करें कि एक व्यक्ति की चार्जशीट कोर्ट में
पेश की गई कि ये फला फला गोपाल दास जी ने इतने 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 अपराध किए, एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी गई। उन सब में उसको अनेक तरह की सजाएं प्राप्त हो सकती हैं, सब में अलग अलग धाराएं लगेंगी। लेकिन जो उसका वकील है या जो गोपाल दास जी हैं, ये सिद्ध कर दें कि ये जिस गोपाल दास की चर्चा कर रहे हैं, इस चार्जशीट में जो लगाया गया है, वो व्यक्ति मैं नहीं हूं, ये वो प्रमाणित कर दे कि वो गोपाल दास आप नहीं है, तो उसके सारे के सारे जो चार्ज हैं वो स्वतः ही नेस्त नाबूद हो जाएंगे, उसको फल देने वाले नहीं होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि यथे धाम से समृद्धो, ये जो कर्म राशि है ये ईंधन की तरह से यदि पड़ी रहे और इस ईंधन में कभी कोई अग्नि का स्पर्श नहीं हो, तो ये वर्षों वर्षों ऐसी की ऐसी पड़ी रह सकती है। पूरे के पूरे काष्ठागार पड़े रह सकते हैं, ईंधन है। लेकिन किसी कारणवशात इस ईंधन राशि को प्रज्वलित कर दिया जाए, अर्थात अग्नि से स्पर्श करा दिया जाए, तो ये सारी की सारी ईंधन राशि भस्म हो जाती है, राख की ढेर बन जाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ज्ञान की जो अग्नि है वो इस कर्म राशि को, जो ईंधन है, उसकी जगह भगवान ने कर्म की व्याख्या की है। स्थानीय कर्म, स्थानीय कौन है? ये ईंधन की जो बात की है वो भस्म हो जाएगा। जब वो चीज ही भस्म हो जाएगी तो वो फल कैसे देगी? लेकिन इसमें एक बात आती है कि प्रभु आप ये कह रहे हैं कि अग्नि का स्पर्श होगा तब ये ईंधन की राशि भस्म होगी, किंतु ये कर्म तो अनेक जन्म पूर्व में हुए हैं। हो सकता है 1000 जन्म पूर्व में हुआ हो और ज्ञान अभी हो रहा है वर्तमान में। तो इस ज्ञान अग्नि का उस कर्म राशि के साथ में जब संबंध है और स्पर्श ही नहीं होगा, तो वह राशि, वो काष्ठागार कैसे जलेगा? जैसे आप कल्पना करें कि काष्ठागार या ईंधन तो रखा हुआ है भोपाल में और अग्नि लगाई है दिल्ली में, तो वो काष्ठ तो नहीं जलेगा। ऐसा आप कल्पना करें। तो उसका जो अर्थ है वो ये है, जो अभी बताया कि जो कोर्ट में वो सारे के सारे चार्ज सिर्फ इस बात को सिद्ध करने से कि जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो व्यक्ति गोपाल दास नहीं है बस, या वो वाला गोपाल दास नहीं है जिसने ये अपराध किए। ये भ्रम के कारण, भूल के कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब जन्म ले लिया है। ये जन्म की कारा में आ गया। तो इसको समझें। अच्छा, ये रामचरितमानस को भी देखें। सम्मुख होए सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोट नाशं अध तबहि। ये जीव जैसे ही मेरे सम्मुख होता है, कोटि कोटि जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनका मैं तभी नाश कर जाता हूं, कर देता हूं। ये भगवान वहां कह रहे हैं। तो ये जो परमहंस है बाबा तुलसीदास जी, परम सामर्थ्यवान संत हैं, उन्होंने भी इस भगवत गीता के इन श्लोकों की व्याख्या में ही ये दोहे लिखे हैं। तो इसमें आश्चर्य नहीं करें। श्रीमद् भागवत जी में जाके देखिए, जाने 30 और 31 तरह के नरकों का वर्णन है, और उन नरकों को कौन कौन कैसे कैसे कर्म करने वाले प्राप्त होंगे,
जब उनकी व्याख्या, उनका विवेचन सुनते हैं तो दिल में थरथराहट हो जाती है, हृदय में कंप पैदा हो जाता है, भय की वृत्ति होती है। किंतु जैसे जो नरकों का विवेचन है वो खत्म होता है, समाप्त होता है, तो फिर राम नाम की महिमा का उपदेश आरंभ होता है कि उस राम नाम रूपी महिमा से वो सारे के सारे जो नरक हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब उस जीव को नहीं भोगने पड़ते। तो इसमें श्रद्धा, इस ज्ञान में श्रद्धा। अब ये लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि भस्मसात कुरुते तथा, तो वो काष्ठ का उसके साथ में संपर्क तो नहीं हुआ। तो जैसे ही ये सिद्ध हुआ कि ये व्यक्ति वो गोपाल दास नहीं है जिस पर ये चार्ज लगाए गए हैं, तो वो सारे चार्ज निर्वीज हो गए। चार्ज तो वहां पर चार्ज शीट में लिखे हुए हैं, किंतु इस व्यक्ति को फल नहीं देंगे। मतलब जैसे चनों है, चने की राशि है जो अभी बीज रूप में है, बीज रूप में मतलब उनके भीतर अंकुरित होने की व्यवस्था है, वो उनमें सामर्थ्य है। और यदि उनको भाड़ में भूंज दिया जाए, या भाड़ स्थानीय को ज्ञान समझें, उस ज्ञान में दग्ध कर दिया जाए, तो वो दिखने में तो बीजवती ही दिखेंगे, चने ही रहेंगे, किंतु उनमें फल का आरंभ नहीं हो सकता, अंकुरण नहीं हो सकता। इस बात को यहां समझिएगा कि जानते ही कि दो चीज है, दोनों का, एक तत्व का, संसार का तत्व भी जाना, तो जो हमारा स्वरूप है वो तो वहां उपस्थित ही है, उसका ज्ञान स्वरूप है वो तो वहां है ही है, लेकिन ये विक्षेप के कारण, विक्षेप माने उत्पाद के कारण, और इस माया की जो आवरण शक्ति है उसके कारण वो जो अक्रिय तत्व है, निर्व्यापार जो तत्व है, मेरा अपना जो स्वरूप है, उससे हम विमुख हो जाते हैं। कौन विमुख हो जाता है? ये जो जीव है, व्यवहारिक अहम, जिसके बारे में बात की थी, इस पर शास्त्र कहते हैं कि ये अनादि है। जाने कब 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 इसका निर्णय शास्त्र नहीं कर सकते, नहीं दे रहे हैं, ये अनिर्वचनीय है। तो ये हम समझ में आ गए कि जो पूरी की पूरी राशि है वो नष्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा 38वें श्लोक का भी पाठ करते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति, कालेन आत्मनि विन्दति। अभी महिमा चल रही है ज्ञान की, और इसमें फिर भगवान को लगता है कि हम साधक लोगों के भीतर अनेक साधनों का आग्रह हो सकता है, जिस तरह के आचार्यों का, जिस तरह के शास्त्रों का, जिस तरह के उसके पूर्व जन्म में कमाई है, उसके अनुसार उसका एक संस्कार उसके साथ में कर्मज होकर के आता है। फिर इस जन्म में भी वो सत्संग करता है, शास्त्रों का पठन पाठन करता है, जो शास्त्र उसको मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पवित्र होना है, किसको पवित्र होना है? जीव कोटि में जब तक हैं, संसारी जब तक हैं, कर्ता जब तक हैं, तब तक हम अपवित्र हैं। ये पाप है। हम मतलब कर्म से, पाप से युक्त हैं, यही अपवित्रता है। और इसको पवित्र करने में यदि कोई वस्तु है
तो भगवान यहां पर कहते हैं, एव कह करके कहते हैं पवित्र मिहि, मतलब जो एकमात्र साधन है, निश्चित जो साधन है, इसमें निश्चितता भगवान दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये स्तुति भगवान ज्ञान की कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे आचार्य किसी गुरुकुल में नहीं कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा प्रभु की ये वाणी है कि ज्ञान के समान, ज्ञान के तुल्य पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। अब इसमें एक बात आती है, तत्स्वयं, वो ज्ञान तुझे स्वयं में होगा। अब यहां पर व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रांति हो जाती है कि जब स्वयं से ही होना है तो ये इतना सारा श्रवण मनन निधिध्यासन, इतने सारे साधन में क्यों करूं? ये तो चीज स्वयं से ही होगी, होगा तो वो स्वयं ही। लेकिन कब होगा? मैं तो 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से अध्ययन कर रहा हूं, श्रवण कर रहा हूं, सत्संगों में जा रहा हूं। अर्जुन भी ये कह सकते हैं कि भगवान, मैंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपका संग किया है, लेकिन मुझे तो वो ज्ञान अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये सब साधकों के भीतर ये बात अवश्य में रहती है, जो साधन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, जो मनन करते हैं, जो गीता जी के आश्रय में ही रहते हैं, उनके भीतर भी ये स्थितियां बनती हैं कि मुझे मेरे स्वरूप का बोध नहीं हो रहा, मेरा ये जीवत्व है, ये भंग नहीं हो रहा। तो भगवान यहां पर फिर आश्वस्त करते हैं, जैसे कि पहले किया था कि यदि तू पापियों में भी सबसे बड़ा पापी, क्योंकि भगवान घट घट के वासी हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे प्रतिबंध क्या क्या है, हमारे भीतर रुकावट कहाँ कहाँ पर है इस ज्ञान को प्राप्त करने में। तो भगवान कहते हैं कालीन, समय लगता है, दीर्घ काल लगता है अर्जुन, चिंता मत करो। तुम इस रास्ते पर चले हो, तुम्हें ये ज्ञान होगा तो स्वयं के भीतर स्वयं से ही, ये करण निरपेक्ष होगा, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, ज्ञान इंद्रियों से नहीं होगा। स्पष्ट है, स्वयं है, स्वयं तत्स्वयं, वो ज्ञान स्वयं से होगा। किंतु कब होगा? योग संसिद्धि, जब तुम योग में संसिद्ध हो जाओगे, संस्कारित हो जाओगे। कौन सा योग? भगवान कहते हैं कि वो दो योग हैं, कर्म योग और समाधि योग। कर्म को हम भक्ति योग भी कह सकते हैं। गरुण जी को उपदेश करते समय जो काकभूषण जी ने इस कर्म योग की, भक्ति योग की जो महिमा, करुण जी जैसे विद्वान, महान विद्वान अर्जुन, वो सूर्य भगवान के जो शिष्य हैं, जो परमात्मा के परिकर हैं, परम परिकर हैं, उनके वाहन हैं, उन्हें मोह की व्याप्ति बताई है। और उसमें जो काकभूषण जी परम आचार्य होकर के कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गार, भव न तरिये उर्गार। दासो हम, किंकरो हम, प्रभु मैं आपका दास हूं, प्रभु मैं आपका सेवक हूं। इस भाव के बगैर, इस योग को सिद्ध किए बगैर, ये ज्ञान हम जो श्रवण करते रहते हैं, लगातार जो श्रवण करते हैं, लेकिन अभी ये दासो हम का भाव पुष्ट नहीं हुआ है। हम में परमात्मा के वचनों के प्रति अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है।
समाधि योग मतलब ध्यान में जाने का भी जो योग है, हमने उसको भी सिद्ध नहीं किया है। इन दोनों में अर्जुन कालीन दीर्घ समय लगता है। इससे क्या होता है? संस्कारवान होता है, जिसके भीतर ये ज्ञान प्रकट हो सके। ये सच है कि ये कर्ण निरपेक्ष है, स्वयं में होता है। दीपक स्वयं से जलता है, कोई बात नहीं, ऐसी सिद्धि है। किंतु वहां पर वायु का वेग बहुत हो तो वो दीपक बुझ जाता है। नित्य ही रात्रि को उस वास्तविक अहम की सत्ता का गाढ़ निंद्रा में सुबह उठ करके बोध होता है, जो ये कहता है कि आज मैं गाढ़ निंद्रा में सोया। तो जब वो सोया था, सारे के सारे कर्ण अंतःकरण सब लीन थे, अहम भी लीन था। और वो जो वास्तविक अहम है, वो चेतन तत्व, वही ये घोषणा करता है। किंतु सुबह उठते ही फिर इन करणों का विक्षेप आरंभ होता है, उत्पाद आरंभ होता है। इसमें लहरें उठती हैं समुद्र जैसे। जब इतना उत्पाद हो रहा है, ऐसा दृश्य दिख रहा है, तो जो एक शांत दीपक कहीं टिमटिमा रहा है, उस पर दृष्टि नहीं जाती। ये मुश्किल है। तो इस योग को संसिद्धि में करने में, संस्कृत होने में, अधिकारी होने में, वो क्षण वो पल आने में अर्जुन समय लगता है। कालीन माने दीर्घ काल लगता है। इस पर अवश्य ही हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान यहां पर भी आश्वस्त कर रहे हैं, और ये हम सबको आश्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी तो यही है। सबका प्रश्न ये होना ही चाहिए कि इतने दिन से श्रवण किया, इतने दिन से मनन किया, और मैं तो वैसा का वैसा ही वही करता भोगता। ये जो बात है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। यहां पर जो हमारे परम सुहृत हैं बाबा तुलसीदास जी के फिर स्मरण हो आता है, जो विनय पत्रिका में बहुत स्पष्ट करके इस जीव की इस स्थिति को बता रहे हैं कि ये जितने भी कारण, जितने भी योग हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है, ये सबके सब होते तो देह में रहते ही है ना। देह बुद्धि के साथ में, देह अहंकार के साथ में देहाभिमान ही करता है ना। उसका जीव भाव तो भंग नहीं होता ना, उसका संसारित्व तो भंग नहीं होता ना। वो कर्ता होके ही तो करता है, चाहे फिर ये शुभ कर्म ही हो। और अभी हमने कल ये बात की थी कि अशुभ कर्म हो या शुभ कर्म हो, वैसे तो सीधी सीधी सी बात है कि जो शुभ कर्म है, कल्याण करने वाले हैं, पुण्य देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, ऐसी स्थिति परिस्थिति देने वाले हैं जो हमें शोभन परिस्थिति में उपलब्ध होंगे। किंतु ये जो प्रकरण है, ये मुमुक्षु के लिए प्रकरण है, ये ब्रह्म विद्या का प्रकरण है, इसमें कोई भूल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के साधन इस देह बुद्धि को तो नष्ट करने वाले नहीं हैं, जीवत्व का तो भंग करने वाले नहीं हैं। तो उसी का ये जो बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे साधन है, जो साधक है, वो देह समुद्र के तट पर आकर के बेचारा असमर्थ हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, इस देह बुद्धि को, इस जीव भाव को कहां ले जाऊं। तो उसके लिए विनय पत्रिका में एक चित्र बाबा देते हैं। कुणपव अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र राधादि संकुल मनोरथ सकल, संग संकल्प बीची विकारम। देहाभिमान अत्यंत भयंकर अथाह अपार दुस्तर समुद्र है।
जिसमें राग, द्वेष और कामना आदि अनेक घड़ियाल भरे हैं और आसक्ति तथा संकल्पों की लहरें उठ रही हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर देखने में ही भले इतना छोटा सा हो, पर इसके भीतर जो ये जीव भाव है, वो बाबा कहते हैं कुणप माने शरीर, ये अवगाह है, अथाह है, इतना गहरा है। तो अब देखते हैं कि वहां पर वानर लोग सीता जी की खोज के लिए आए हैं और वहां पर समुद्र के तट पर आकर के रोने बिलखने लगे कि आगे कोई मार्ग नहीं है। ये देह के उस तट पर आकर के खड़े हो गए और वहीं पर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कौन? हनुमान जी महाराज, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, वो उसको पार कर गए। ये इसलिए ज्ञान की जो महिमा है वो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, श्योर शाट है, निश्चित है, अंतिम है, एकमात्र है, ऐसा भगवान ने इन सारे श्लोकों में कहा। वहीं जो वानर असमर्थ हो गए थे ना, वे स्वयं को मारना चाहने लगे, आत्महत्या करना चाहने लगे कि नहीं, पीछे लौटेंगे तो सुग्रीव मार देगा और आगे कोई मार्ग नहीं है। तो वे कुश का आसन लगा करके अनशन पर बैठते हैं और वहीं पर उस गिद्ध की जो अंदर ही अंदर बोल रहा है कि इतने सारे बंदर जब मर जाएंगे तो मुझे बहुत दिन से जो मेरी भूख है वो नष्ट हो जाएगी इनको पा करके। तो यही बानर जो अभी मरने के लिए तत्पर थे, आत्महत्या करने के लिए तत्पर थे, वे सब भयभीत हो जाते। मतलब देह का अभिमान घोर है, इसको साधारण नहीं समझें। तो इसके साथ में रहते हुए जो श्रवण होता है, मनन होता है और ये लगातार चलता है, वही ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान की जो कृपा करुणा को हम समझते हैं, अंतर्यामी की करुणा कृपा है कि बाह्य और अंतर उन दोनों की ऐसी परिस्थिति बनी रहे कि हम शास्त्र का, गुरु का ठीक से श्रवण करें, मनन करें। परिस्थिति ही नहीं रही, ना बाहर की ना अंदर की, तो ये श्रवण नहीं हो सकता। श्रवण में यदि हम बहुत सारे कर्मों को करने वाले हैं तो श्रवण नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक, सब कर्मों का संन्यास करते हुए श्रवण करना चाहिए। कितना भी उत्पाद करने वाला व्यक्ति हो, यदि सम्यक श्रवण करना चाहता है, इस ज्ञान का साधक है, तो एकमात्र ये साधन है कि उसको सर्व कर्मों को संन्यास लेना ही होगा, तब जाकर के वो होगा। अब सर्व कर्म संन्यास करे और प्रकृति आपको बाधा ना दे, आपके कर्म आपको बाधा ना दे, जो अभी प्रकट होने जा रहे हैं उन्हें कौन रोकेगा? ददामी बुद्धि योगम तम, वो भगवत कृपा से होती है, वो परिस्थिति बनी रहती है। अच्छा चलिए, ये जो सारा का सारा श्रवण कर रहे हैं, ये शाब्दिक चित्रण है और इसको हम अंतःकरण में धारण कर रहे हैं और कर्ण इंद्रियों से इसका श्रवण कर रहे हैं। तो इससे इतना तो कम से कम हो ही जाएगा कि संसार नाशवान है, मेरा शरीर नाशवान है, ये अनित्य है, ये परिवर्तनशील है, इसके भीतर ये कर्ता भोक्ता भाव है, ये तो बार बार आएगा चिंतन मनन में। तो जो कर्माशक्ति है, जो कृतित्व का भाव है, वो क्षीण नहीं होगा, अवश्य होगा। यही क्षीण होने के लिए, यही जो है इस अंतःकरण की शांत अवस्था है, इस चित्त की शांत अवस्था है, ये इंद्रियों की शांत अवस्था है। और इसी में जब व्यक्ति देखता है कि मैं करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, तब ये शब्द आता है कि फिर वो कर्मों का स्वरूप से त्याग करता है। कर्मों का त्याग यही, ये कर्ता भाव का त्याग। मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं,
जैसे ये धारण किया, जैसे ही इस तत्व को ग्रहण किया, तो कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग हो गया। ये है कर्म का त्याग, कोई उपाय इसमें नहीं लाए। श्रवण और श्रवण और श्रवण और मनन, श्रवण श्रवण और मनन, इसके लिए परमात्मा प्रभु की कृपा के बगैर वो आंतरिक और बाह्य परिस्थिति बन ही नहीं सकती। अरे आप क्या बात करते हैं, आधे घंटे का कोई व्याख्यान है, कोई विवेचना है, मनन है, चिंतन है, कितने लोग सुन पाते हैं? किस्तों में सुनते हैं, आधा आज सुना, आधा 10 दिन बाद सुनेंगे, उसका कोई तारतम्य नहीं है। बेचारे कहना चाहिए, हम सब उस स्थिति में स्वयं को अवश्य कहना चाहिए। श्रवण में हम यदि वशी हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो अपने कारण नहीं, परमात्मा प्रभु के कारण, उनकी अनुकंपा के कारण। अंतर्यामी प्रभु इस बात से प्रसन्न है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में जाते जाते ये जो श्रवण है, ये जो गीता जी का अध्ययन है, इसका विवेचन है उनके भक्तों में, उनके अर्थों को जैसा जैसा भगवान की विवक्षा है वैसा वैसा सबके हृदय में स्थापित करने को भगवान कहते हैं कि उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं हो सकता। इसको समझना चाहिए। इसलिए यदि हमारी इसमें श्रद्धा ही नहीं होगी, श्रवण में, इस ज्ञान में, भगवान की वाणी, हम उनके भक्त हैं। भगवान के किनके भक्त हैं? ठाकुर जी के भक्त हैं। भगवान इतने ज्ञान की महिमा गा रहे हैं, योग की महिमा गा रहे हैं, और हम स्वयं को भक्त, परम भक्त की उपाधि से सुशोभित करते हुए ज्ञान का खंडन करते हैं। ये आम होता कि ये हमारे लिए नहीं है, ज्ञान व्यान हमें हो ही नहीं सकता, मतलब यहां पर श्रद्धा ही नहीं है ज्ञान में। तो परमात्मा प्रभु जो कह रहे हैं कि ददामी बुद्धि योगम, वो कैसे करें? अरे आपको प्यास लगी है और आप पानी पीना चाहते हैं, अपना दोनों हाथों को उठा करके उस प्याऊ तक आइए जहां पर वो प्याऊ लगी हुई है। वो व्यक्ति गंगा सागर से आपको जल प्राप्त कराएगा, देगा, अर्पण करेगा आपको। लेकिन प्यास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, हम भक्त होकर के ज्ञान का खंडन मंडन करते हैं और उसमें एक गौरव बुद्धि रखते हैं कि भैया मैं तो भक्त हूं, मैं ये ज्ञान व्यान की बातों को नहीं समझता। हाँ, गीता जी का पाठ जरूर करता हूँ, रामायण जी का पाठ जरूर करता हूँ, इसमें कहीं कुछ भ्रांति या गलती तो नहीं हो रही। थोड़ा हमें देखते रहना चाहिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।